ऐसे करके राहुल गांधी जी का ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है। और राहुल गांधी जी हमेशा आप लोगों को कहते हैं कि जब जहाँ जहाँ हमारी सरकार है वहाँ वहाँ, जैसे कर्नाटका में सरकार है वहाँ हमें 2000 मिल रहा है, हिमाचल में, तेलंगाना में, जहाँ जहाँ राहुल गांधी जी की सरकार है, कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वहाँ ये पैसे मिल रहे हैं। उसी तर्ज पे राहुल गांधी जी ने और तेजस्वी यादव जी ने माई बहन मान योजना का ये कार्यक्रम रखा है। और हर जरूरतमंद महिला को आने वाले वक्त में जब इंडिया गठबंधन की, महागठबंधन की सरकार बनेगी, उसके बाद मिलना शुरू हो जाएगा 2500 रुपये। आप लोग के अकाउंट में अगर 2500 रुपये आता है तो ये बहुत बड़ी राशि है। कभी आपको सिलेंडर खरीद सकते हैं, किसी बच्चे का फीस दे सकते हैं, बिजली का आप बिल दे सकते हैं। हो सकता है किसी घर में, हो सकता है किसी के घर में मतलब कम आदमी हो तो राशन भी ला सकते हैं। मुझे मालूम है आज महंगाई ज्यादा है, राशन भी ला सकते हैं। तो ये राहुल गांधी की बहुत बहुत अच्छी योजना है। प्रियंका गांधी जी की, खड़गे जी की, राजेश राम जी की, कृष्णा एलुवेलु जी की, सबकी बहुत अच्छी योजना है। उसी तर्ज पे जैसे कर्नाटका में मिलता है, जैसे तेलंगाना में मिलता है, हिमाचल में मिलता है, उसी तर्ज पे ये कार्यक्रम को आप लोगों के लिए रखा गया है। जैसे महागठबंधन की सरकार बनेगी और मैं आपके पास एक बार फिर आऊंगा और आपको ये पैसे 2 महीने के बाद से जब सरकार बनेगी तो मैं बार बार इंशाअल्लाह ताला आप लोग दुआ कीजिए कि राहुल गांधी की सरकार बने। सरकार बनेगी तो जरूर आप लोग को मिलेगा। ठीक है, शुरू किया आपने? क्या शुरू किया? हाँ, तो मैं अब अपनी इस कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ। आज हम लोग डोगरा के अंदर इस कार्यक्रम को रखा है और आपने देखा होगा कि कल का ये कार्यक्रम था हम लोगों का, लेकिन कल 3 बजे से बारिश, 3:30 बजे से बारिश शुरू हुई। उसके बाद बारिश रुकी नहीं। हम लोग बहुत कोशिश किया हमने कि बारिश रुके और आप लोग को कल सैकड़ों के तादाद में कई सौ लेडीज यहाँ पे आई हुई थी और हमारे नौजवान साथी भी बहुत सारे थे यहाँ पे और हमारे बुजुर्ग भी बहुत सारे आए थे। कल बहुत उत्साह था। आज गर्मी भी है और हम लोग इस प्रोग्राम को बहुत लंबा नहीं खींचना चाहते क्योंकि बच्चों का स्कूल भी चल रहा है तो स्कूल में कोई बाधा भी ना आए। लेकिन क्योंकि मैं कल वादा करके गया था आपसे कि कल आकर रजिस्ट्रेशन जरूर शुरू होगा। अभी से लेकर रजिस्ट्रेशन शाम तक हम लोग यहाँ पे बैठेंगे आपके साथ और रजिस्ट्रेशन हम लोग आप लोग का करवाएंगे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण, मैंने बार बार कई जगह हमने कार्यक्रम करवाया है, कई जगह। मैं अभी प्रशांत किशोर जी का एक वीडियो सुन रहा था। प्रशांत किशोर जी अभी नए एक पार्टी को लॉन्च किया है उनकी एक वीडियो, क्योंकि फेसबुक चल रहा है हमारा, फेसबुक के माध्यम से तमाम लोग जुड़ के देखते हैं। प्रशांत किशोर जी कह रहे थे कि 6 करोड़ महिला है, 6 करोड़ में 1.5 करोड़ बच्चे थोड़े कम उम्र के हैं, 4.5 करोड़ रुपए, 4.5 करोड़ लोगों को तेजस्वी सरकार पैसे कहाँ से देगी या कांग्रेस पार्टी पैसे कहाँ से देगी। तो प्रशांत किशोर जी का गणित बहुत मजबूत है, मुझे मालूम है। लेकिन प्रशांत किशोर जी को ये समझना चाहिए कि बहुत सारे लोग जिले में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, पटना में रहते हैं और इसमें लिखा हुआ है बार बार मैनिफेस्टो में, हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी जो हमारी है उसमें लिखा हुआ है कि जो जरूरतमंद महिलाएं हैं, जो जरूरतमंद हमारी माई बहनें हैं, ये राशि सिर्फ उन्हीं को मिलेगा। और ये जरूरी तो नहीं कि पूरे बिहार में 4.5 करोड़ के 4.5 करोड़ महिला जरूरतमंद है। हम लोग कैसे के जाले में रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं आप लोगों को, तो जाले के अंदर जो हमने रजिस्ट्रेशन करवाया तो अब तक लगभग 12,000, 12,500, 13,000 हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। इसी तर्क पे अगर आप पूरे देखिएगा तो कहीं पे 10,000 हो रहा है, कहीं पे 20,000 हो रहा है, कहीं पे 25,000 हो रहा है। उस हिसाब से अगर भी हम देखें तो ज्यादा से ज्यादा अगर रजिस्ट्रेशन होगा, जो रजिस्ट्रेशन होगा वो 70 से 75 लाख महिलाओं का होगा, 4.5 करोड़ का नहीं होगा। हाँ, सरकार बनने के बाद भले ही इसकी तादाद बढ़ जाए, 1 करोड़, 1.25 करोड़ हो जाए, हर आदमी कोई भी योजना शुरू होती है तो 100% लोग उसका वो 100% उसका पैसा नहीं लेते। बहुत सारे लोग अपनी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि ये जिसका हक है उसी को दे। तमाम जितनी भी योजनाएं हैं मैं आप लोगों को 2 मिनट बताना चाहता हूँ। माँ बहनें, मुझे पता है आप लोग बहुत ज्यादा परेशानी में जीते हैं, बहुत ज्यादा आप लोगों को परेशानी होती है घर चलाने में। आपके बच्चे आपको छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने बहनों को छोड़कर शहर में आप लोग के लिए मेहनत करते हैं, शहर में जाते हैं काम करने और वहाँ जाके न जाने कितनी परेशानियों से वो लोग काम करते हैं, जॉब करते हैं,
मेहनत करते हैं, उसके बाद आप लोग को पैसा भेजते हैं। तो ये राहुल गांधी जी ने यही चीज देखी कि जो जब आपका बच्चा आपके लिए पैसा भेजता है, आपका हस्बैंड जब आपके लिए पैसा भेजता है, आपका बेटा जब आपके लिए पैसा भेजता है, तो थोड़ी राशि अगर राहुल जी और तेजस्वी यादव जी की तरफ से भी मिल जाए तो सरकार का कुछ नहीं जाता। मैं यही कहना चाहता हूँ प्रशांत किशोर जी के 1 करोड़ लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा तो 100% मैंने हर मंच में बोला है। और राहुल गांधी जी कभी भी किसी मंच में जो अनाउंस करके आते हैं वो झूठ कभी नहीं बोलते हैं। 100% जब हमारी सरकार बनेगी 100% 2500 रुपया हर 2 महीने के बाद, सरकार बनने के बाद कुछ कार्यक्रम होते हैं, कुछ ऐड करना होता है, एक पूरा का पूरा पोर्टल बनता है, तो उसके जरिए आपको 2 से 3 सरकार महीने बनने के बाद 2 से 3 महीने के बाद आप आपके खाते में 2500 रुपये आना शुरू हो जाएगा। मैं इस मंच से इतना ही बोलना चाहता हूँ कि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, हमारी केंद्र में सरकार थी, सोनिया जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी की सरकार थी, तो हमारे वक्त में जो आटे का भाव था वो 18 रुपए का था। आपको पता है 18 आज से 14 में जाइए तो 18 रुपए का भाव था। गैस सिलेंडर का भाव हमारा 350 रुपए का था, आज 1000 का। 18 रुपए का जो आटा था आज 35 रुपए 32 रुपए खरीदते हैं। 20 रुपए का जो चावल था वो आज आप लोग 50 रुपए खरीदते हैं। 70 रुपए 60 रुपए 65 रुपए कड़वा का तेल होता था, वो आप कितने का खरीद रहे हैं? 170 रुपए का। 170 रुपए है ना। दाल आप लोग 50 रुपए 55 रुपए और 45 रुपए का खरीदते, वो 150 पौने 200 और 200 रुपए का दाल है। तो और हम लोग बार बार मोदी जी कहते हैं कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन किसी भी आम आदमी का नहीं आया, अच्छे दिन किसी गरीब का नहीं आया, अच्छे दिन किसी मजदूर का नहीं आया, अच्छे दिन किसी नौजवान का नहीं आया, अच्छे दिन किसी फूस में रहने वाले, फूस के घर में रहने वालों का अच्छे दिन नहीं आया। आप लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो लोग झूठे वादे करके और झूठे इरादे करके आए थे, इस बार बटना नहीं है। मैं आपका बेटा हूँ, पार्टी से मैंने रिक्वेस्ट किया है अपने लिए टिकट के लिए। आने वाले वक्त में जब 3 महीने के बाद चुनाव होगा और ये सीट कांग्रेस को मिलेगी तो इंशाअल्लाह ताला पार्टी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, कृष्णा अलीजू, राजेश राम जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, इंचार्ज हैं, उनसे भी हमने रिक्वेस्ट किया है। और अगर हमें टिकट मिलती है तो आप लोग भरपूर महागठबंधन का, इंडिया गठबंधन का साथ दीजिए, क्योंकि इन झूठे लोगों को, इन पाखंडियों को हटाइए। जो लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते हैं, हिंदू मुस्लिम में बंटवारा करते हैं, भाई भाई को आपस में लड़ाते हैं, कभी ट्रिपल तलाक के नाम पे, कभी लव जिहाद के नाम पे, कभी नकाब के नाम पे, कभी इस तरीके की कोई भी। आज हम लोग के साथ सबसे बड़ी परेशानी क्या है? आज 5-10 दिन हो गया, 7 दिन के करीब हो गया, पार्लियामेंट शुरू हुआ है और राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, खड़गे साहब, आप लोग की आवाज, अभी लोगों को पानी की समस्या है। जैसे कल बारिश हुई, अल्लाह ने यहाँ रहमत बरसाई, लेकिन पानी की समस्या है। मंत्री को, बिहार सरकार को, डीएम को, वीडियो को हर घर पानी पहुंचाना चाहिए, लेकिन अभी वो लोग क्या कर रहे हैं? हमारे का, मुसलमानों का, माइनॉरिटी के लोगों का, दलितों का, सबका वोट काटने में लगे हुए हैं। आप लोग के पास फिर अभी कुछ दिन के बाद मैं आऊंगा, वोटर लिस्ट लेके आऊंगा और मैं देखूंगा बहुत सारे लोगों का आप लोग का वोट काटा होगा इन लोगों ने। तो वोट सबसे ज्यादा जरूरी है, वोट की चोट सबसे ज्यादा जरूरी होती है। आने वाले वक्त में मैं आपके पास आऊंगा, वोटर लिस्ट के 10 दिन 12 दिन के बाद एक वोट चेक किया जाएगा। अगर आपके वोट काटे गए होंगे तो उसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन होगा। राहुल गांधी पार्लियामेंट में आंदोलन कर रहे हैं, प्रियंका गांधी जी पार्लियामेंट में कर रहे हैं, तेजस्वी यादव जी विधानसभा में कर रहे हैं। आप लोग यहाँ से 40 सीट मोदी जी को भेजते हैं और यहाँ पे अपने सारे लोगों को, एक और बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि अपने सारे लोगों को, जो बच्चे लोग आपके गए हैं, उनको प्रदेश से बुलाइए। चुनाव आएगा, प्रदेश से बुलाइए, उनके वोट को काटा ना जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो तेजस्वी यादव जी, आपकी लड़ाई पटना में लड़ रहे हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप 40 सीट लोकसभा में और 243 सीट विधानसभा के अंदर आप ये करके देते हैं, इनको जिता कर भेजते हैं। उसके बावजूद हमारे बच्चों के पास स्कूल नहीं है, हमारे बच्चों के पास अगर स्कूल है तो उसमें टॉयलेट नहीं है। मोदी जी कहते हैं कि मैंने
25,000 स्कूलों में गुजरात में मैंने स्क्रीन लगा दिया, उसको हाईटेक स्कूल बना दिया। तो 40 सीट तो आप बिहार के लोगों से लेके जाते हैं और हाईटेक गुजरात में बना रहे हैं। 40 सीट आप बिहार से लेकर जाते हैं और नौकरी आप और फैक्ट्री कहाँ लग रही है? गुजरात में लग रही है। तो तमाम चीजें ये सब है। मैं ज्यादा आप लोग को नहीं रोकूंगा क्योंकि आप लोग बहुत देर से बैठे हुए। ये कार्यक्रम हमारा कल का था, लेकिन इसको पोस्टपोन करके आज किया है हमने। हम आप लोगों से हाथ जोड़ के कहना चाहते हैं कि आने वाले वक्त में कहीं बचिएगा नहीं। मैं फिर आऊंगा, आपका बेटा, आपका लाल, जाले का लाल आपके पास आएगा फिर से। जो आपकी समस्या है, जो परेशानी है, और सुनिए, मेरा नंबर ले लीजिए। आपके बच्चों को कर्नाटका में, बेंगलोर में, चाहे दिल्ली में, चाहे कलकत्ता में, चाहे हैदराबाद में, चाहे मुंबई में, कोई भी परेशानी हो, कैसी भी परेशानी हो, मेरे को कॉल कीजिए। अल्लाह ने, क्योंकि 25 साल 25 साल से मैं कांग्रेस की सेवा खिदमत कर रहा हूँ और कांग्रेस नेशनल पार्टी है, पूरे देश की पार्टी है। तो हर जगह मेरे दोस्त, कहीं पे विधायक, कहीं पे सांसद, कहीं पे प्रदेश अध्यक्ष, कहीं पे मंत्री, कहीं पे अच्छे बिजनेसमैन, हर जगह हम लोग के लोग हैं। तो इसलिए कोई भी परेशानी हो, पूरे डोगरा की बात कर रहा हूँ और पूरे जाले की बात कर रहा हूँ। लॉकडाउन के अंदर बहुत सारी परेशानियां थी, बच्चे फंस गए थे, गुजरात में फंसे हुए थे। मेरे पास फोन आता था क्योंकि रोज हम राशन बांटते थे दिल्ली के अंदर और जाले में भी। हर आदमी का फोन आता था, मैंने अपना नंबर दिया था कि भाई किसी भी तरीके की परेशानी हो तो मुझे आप कॉल करें। बहुत सारे लोगों को कॉल आता था कि ट्रेन की व्यवस्था नहीं है, बस की व्यवस्था नहीं है। कोरोना में हम लोगों ने बस की व्यवस्था करी, बहुत सारे लोगों को टिकट करवा के दिया, बहुत सारे लोगों को राशन पहुँचा कर दिया। बहुत काम करता हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ कि आप अपने पास मेरा नंबर जरूर लिख लीजिए। कभी भी कैसे भी कोई परेशानी आए तो मैं आपके साथ कंधे से कंधा, कदम से कदम मिला के खड़ा रहूंगा। यही बोलकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ कि किसी भी हाल में आने वाले वक्त में हम लोग को मजबूत कीजिए और कांग्रेस को मजबूत कीजिए। राहुल गांधी जी को दुआ दीजिए, प्रियंका गांधी जी को दुआ दीजिए कि किसी तरह देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बन जाए और बिहार के अंदर मुख्यमंत्री आप तेजस्वी यादव जी को बनाइए। बहुत काम कर रहे हैं। जो आग लगाया है 2014 से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ना, आज उस पर पानी छिड़कने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल यात्रा उन्होंने करी, लगभग 4000 किलोमीटर, और आसाम से लेके नॉर्थ ईस्ट से मुंबई तक मैं मुंबई में कार्यक्रम में था, मुंबई तक उन्होंने किया। अगर राहुल गांधी नहीं हो तो ये लोग देश के अंदर पूरा देश का माहौल खराब कर रहे हैं। आज भी वो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, बैकवर्ड की लड़ाई लड़ रहे हैं, ओबीसी की लड़ाई लड़ रहे हैं, मुस्लिम माइनॉरिटी की लड़ाई लड़ रहे हैं, दलितों की लड़ाई लड़ रहे हैं राहुल गांधी। उनको दुआ दीजिए, आप लोग बहुत दुआ दीजिए। बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत साफ दिल के हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं। उनकी दादी देश की प्रधानमंत्री इंदिरा जी रही, उनके पापा राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री रहे, और राहुल गांधी जी त्याग तपस्या का नाम है। अगर वो चाहते तो 2004 में प्रधानमंत्री बन जाते, वो चाहते तो 2009 में प्रधानमंत्री बन जाते, लेकिन देश के अंदर सिर्फ 2% आबादी जो सिख भाइयों की है, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह पढ़े लिखे एक व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बनाया। तो वो लोग अच्छा परिवार है। आप लोग हम लोग के साथ जुड़िए। कांग्रेस का झंडा कन कन में पहुंचाना चाहता हूं, कांग्रेस को मजबूत करना चाहता हूं। हर गांव में कांग्रेस का झंडा लग रहा है, हर गांव में 2500 रुपए का ये कार्यक्रम चल रहा है हम लोग का। आप लोग यहाँ पे आए, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। जब आप लोगों को बुलाता हूँ तो आप लोग आती हैं। आगे यहाँ पे कोई अच्छा कार्यक्रम भी करेंगे, अच्छे किसी शायर को बुला के एक मुशायरा भी करेंगे, शबाना अदीब को बुलाएंगे। मैंने रिक्वेस्ट किया है इमरान प्रताप अली साहब से कि वो आप भी आए, आपको लोग जाले में सुनना चाहते हैं। तो इससे पहले देवरा में करवाया था मुशायरा, तो नेहा राठौर आई थी, बड़े बड़े शायर आए थे। तो मैं डोगरा के को देखते हुए मैं कोशिश करूंगा कि महीने 15 दिन बारिश की वजह से मैं थोड़ा डर रहा हूँ। जैसे कल कार्यक्रम रखा और कार्यक्रम हो नहीं पाया, तो बारिश की वजह से मैं डर रहा हूँ कि बारिश की वजह से कहीं कोई कार्यक्रम। तो इमरान प्रताप अली जी से मैंने पिछले हफ्ते मुलाकात की थी। मैंने रिक्वेस्ट किया है कि जाले के अंदर आपको आना है किसी भी हाल में। सब लोग की मांग है। हमारे दरमियान हमारे सीनियर नेता सरफराज साहब आ चुके हैं। जोरदार ताली। कल बहुत मेहनत करी थी इन्होंने, भी बहुत मेहनत करी थी। सरफराज भाई, नूर आलम भाई ने भी बहुत मेहनत करी थी।
की अपने लोगों को भेजा था। नूर आलम भाई ने, यहाँ पे तमाम बुजुर्ग नौजवानों ने मेरा साथ दिया था। आप लोग यहाँ पे आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये कार्यक्रम सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है, इस कार्यक्रम का वीडियो फोटो दिल्ली तक जाता है, राहुल जी तक को हम लोग भेजते हैं, प्रियंका जी को भी भेजते हैं, फेसबुक पे देखते हैं वो लोग, और वो लोग देखते हैं कि आप लोग वाकई जरूरतमंद है। तो आप लोगों से यही मैं गुजारिश करूंगा कि मुझे दुआ दीजिए। मैं और सरपंच साहब आइए, सरपंच साहब आइए, हमारे बुजुर्ग सरपंच साहब भी आ गए हैं। कल का मैंने फिर कहा, कल का यहाँ पे 2000 लोगों का प्रोग्राम था, लेकिन बारिश की वजह से वो कार्यक्रम को ये करना पड़ा। मैंने आज रखा था कि 3 बजे ये कार्यक्रम हो, लेकिन किसी ने अनाउंस कर दिया था, मैंने ही बोला था कि सुबह 10:30 बजे का हो, तो 10:30 से ही लोग आने शुरू हो गए फिर से। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग अब अपना रजिस्ट्रेशन शुरू करवाइए। 2 मिनट सरफराज भाई अपनी तरफ से बोल दें। नेताजी ने जो अपनी बात कही है, उसमें एक चीज आप लोगों को समझ में नहीं आई। इन्होंने एक बुनियादी बात कही है कि मेरे डोगरा पंचायत या जाले विधानसभा जितनी भी औरतें हैं, मेरी माँ, बहन, बेटा, बेटी, जो भी भाई भतीजा, किसी को पढ़ने लिखने में, इलाजवाद में और किसी तरह की कोई भी परेशानी हो तो इनको याद कीजिए, ठीक है। जो जायज़ जरूरत है, जहाँ देखा जाएगा कि इनको मदद की जरूरत है, इंशाअल्लाह नौशाद जी करेंगे। दूसरी चीज, हमारा जाले विधानसभा में 1,20,000 वोट है। वोट गिरता है कितना मेरा? 40,000। क्यों? हमारा भाई, मेरा बेटा, मेरा भतीजा दरभंगा से डोगरा नहीं आता है वोट गिराने। हमें हाल में इस बार 80,000 से 90,000 वोट पोल करवाना होगा। हमारे घर के जितने लोग हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, पूना, मद्रास, अहमदाबाद, सूरत, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना, कहीं भी हो, उनको बुलाइए। ये जरूरत समझकर कि नहीं, आइए आप वोट गिराइए। जब आपका एमएलए होगा, आपकी सरकार होगी, तो आपकी जरूरतें पूरी होंगी। मैं अपनी बात को इसी के साथ खत्म करता हूँ। हम लोगों के गार्जियन सरफराज साहब, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुलगुलदार होता है। दोस्तों, यहाँ मौजूद मेरी माँ, मेरी बहनें, मेरे नौजवान बच्चे, छोटे बच्चे, इन सबों के भी हमारे नेता भाई नौशाद आलम साहब, कल भी काफी मेहनत मुशक्कत के बाद यहाँ जो प्रोग्राम रखा गया था, इतनी बारिश हुई, इनके लिए हम नौशाद भाई का शुक्रिया अदा करते हैं कि भाई कम से कम आपका प्रोग्राम में जो भी हुआ वो बात दूर की है, लेकिन कम से कम इतना तो हुआ कि बारिशों के माहौल को ठंडा कर दिया गया। साथ ही साथ आप लोगों को ये जानकारी होना चाहिए कि अभी 2 से 3 माह के बाद हमारे बिहार में विधानसभा में चुनाव होने वाला है। जिस चुनाव से पहले अभी चुनाव की तैयारियां चल रही है। इसमें हमारे नौजवान प्रत्याशी के रूप में, भावी प्रत्याशी के रूप में भाई नौशाद साहब भी मैदान में हैं। हम लोग दिल से इनका शुक्रिया अदा करें और इनके लिए दुआ करें कि इनको भविष्य में 2 माह के बाद जो टिकट मिलने की बारी है, इनमें इनको मौका मिल जाए, जो हम लोगों के साथ चुनाव लड़ने का मौका मिले भाई। साथ ही साथ ये भी है कि अभी जो भारत सरकार में प्रतिपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी हैं हम लोगों का, उन्होंने जो अपना कांग्रेस के तरफ से एक मां बहन मान योजना का निकाला गया है, जिसका ओपनिंग हो चुका है भारत के कर्नाटक बेंगलोर में। जो लोग हमारे गांव के बहुत सारे लोग रहते हैं बेंगलोर में, उनसे मैंने पूछा तो कहा वहाँ हर परिवार को, महिला को 2,000 रुपया प्रति माह मिलता है। 2,000 रुपया प्लस राशन वगैरह वगैरह मिलती है। लेकिन क्योंकि हम लोग जिस
इस स्टेट में जीते हैं। यहाँ बड़ी मुनादा मुशक्कत के बाद हमारे प्रतिपक्ष के नेता भाई तेजस्वी यादव ने मांग रखा था कि हम लोग अगर सत्ता में आते हैं तो ये पेंशन जो है 1100 का 400 का 1500 करेंगे। लेकिन अभी मौका का फायदा उठाने के लिए तेजस्वी नीतीश कुमार ने एक भजाया है कि वो 400 को 1100 किया, जबकि हमारा तेजस्वी यादव का ऐलान था कि मैं सत्ता में आऊंगा तो 1500 करूंगा। और हकीकत में उम्मीद रखिए कि अगर भविष्य में वो आते हैं तो वो 1500 ही करेंगे। ये उम्मीद हम लोग जताते हैं। दोस्तों याद रहना चाहिए कि अभी हमारा केंद्र में सरकार और प्रतिपक्ष के नेता राहुल जी ये भी यंग है, जवान है, और बिहार में भी हमारा प्रतिपक्ष का नेता तेजस्वी यादव एकदम यंग है, जवान है। इनसे भविष्य का कामना हम लोग करते हैं कि इनसे बहुत सारा चीज डेवलपमेंट और बिहार की तरक्की का काम ये करेंगे। साथ ही साथ ये भी जानिए कि अभी चुनाव आने वाला है, इसमें हम तमाम लोग अक़लियत के हैं। बिहार में हम लोग 20% 19% मुस्लिम है। हम लोग का वोट ऐसा तितर लोग कर देता है, उसको हम लोग यूनाइट होकर के एकजुट होकर के एक अपने प्रतिपक्ष नेता महागठबंधन के नेता को जो भी हो उनको एक मुश्त वोट करे, जिससे कि हमारा सीट जीत करके हमारा नेता तेजस्वी यादव बिहार का मुख्यमंत्री बने। इसके लिए मैं आप तमाम लोगों का शुक्रगुजार हर एक मुश्त वोट करे। धन्यवाद। हम लोग के और जाले के ही सबसे सीनियर आदमी और सबों के गार्जियन जनाब हम लोगों के सरपंच सिर्फ शुक्रिया अदा। आप माइक लेके चलिए। आप जो है सदस्यता का कार्यक्रम शुरू हो रहा है, सारे लड़के मेरे पीछे आ जाए और एक एक करके जो बैठी हुई हैं बराए मेहरबानी अपनी जगह पर बैठे जाए और देखिए कितनी आसानी और सहूलत से काम हो रहा है। ठीक है, अल्लाह। अब आप शुरू करें सब लोग सदस्यता आराम से आप एक एक करके करवाते रहिए। 1 से 1.5 घंटे में सब लोग हो जाएगा। 1 से 1.5 घंटे में बस बैठिए, बैठे रहिए। आप लोग जहाँ बैठे रहे, जब बच्चा सब ले लेगा आप लोग का आधार, तो फिर काम आप लोग का गड़बड़ हो जाएगा। आप लोग जहाँ कुर्सी छोड़िएगा फिर